बाग की भूमि को संस्कृत विश्वविद्यालय को देने पर कलेक्टर सहित 5 को हाई कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। जनहित याचिका दायर होने के बाद न्यायालय ने संज्ञान में लिया और नियमों को ताक पर रखकर शुरू हुआ था खेल, जिसका खुलासा हो गया। दरअसल रीवा लक्ष्मण बाग के ऐतिहासिक मंदिर परिसर की भूमि को नियम विरुद्ध महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय को देने के मामले में उच्च न्यायालय ने रीवा कलेक्टर से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में जिला मुख्यालय स्थित लक्ष्मण बाग संस्थान की बहुमूल्य जमीन को संस्कृत विश्वविद्यालय को देने के बदले ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन देने की बात कही गई थी। इस पूरे मामले में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह भी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका के बाद अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। लक्ष्मण बाग संस्थान के लेखापाल रहे टीकर निवासी केशव कृष्ण मिश्र के द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे संज्ञान में लेने के बाद उच्च न्यायालय ने कलेक्टर सहित शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। अधिवक्ता नागेंद्र सिंह अहिरवार ने बताया कि लक्ष्मण बाग की संपत्ति पर किसी का नहीं बल्कि कमेटी का अधिकार होता है, जिसका अनुबंध 30 मार्च 1954 को तत्कालीन विंध्य प्रदेश सरकार और लक्ष्मण बाग संस्थान के बीच हुआ था। इस अनुबंध में कहा गया था कि संस्थान के संचालन के लिए कमेटी होगी, जिसमें अध्यक्ष संस्थान का महंत होगा, लेकिन लक्ष्मण बाग के महंत का निधन हो जाने के बाद 2005 से लक्ष्मण बाग में महंत नहीं है और न ही उसकी नियुक्ति की गई। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में अधिवक्ता नागेंद्र सिंह गहरवार ने और क्या जानकारी दी है। ये लक्ष्मण बाग मंदिर में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के लिए अभी कुछ समय पहले प्रपोजल हुआ था, उसका भूमि पूजन भी हुआ था। इसमें कोई जनहित याचिका दायर की गई है, क्या मामला है पूरा? ये मामला इस प्रकार है कि जो लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि है उसमें 20 हेक्टेयर भूमि जो है तो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन की कैंपस की स्थापना के लिए कलेक्टर रीवा द्वारा प्रपोजल धार्मिक न्यास विभाग को दिया गया था 24/6/2024 को। तो उसमें उसके बदले ये चूँकि शहर की ज़मीन है तो शहर की ज़मीन के बदले 20 हेक्टेयर की ज़मीन के बदले इन्होंने तहसील त्योंथर जवा सिरमौर और हुजूर की कुछ ज़मीनों को बदले में जितना यहाँ से ले रहे थे उतना बदले में ज़मीन वहाँ उनको ग्रामीण तहसीलों में दे रहे थे और उस करीबन 9 करोड़ का उन्होंने अनुमानित लागत निकाला था उसका राशि का। तो इसमें जब इन्होंने प्रपोजल किया उस प्रपोजल के अगेंस्ट जो है तो पूर्व अकाउंटेंट लक्ष्मण बाग संस्थान के श्री केशव कृष्ण मिश्र जी द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू मध्य प्रदेश शासन, सेक्रेटरी धार्मिक न्यास विभाग मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर रीवा और सचिव कुल सचिव महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन और आपके जो लक्ष्मण बाग संस्थान के सक्षम प्राधिकारी हैं उनके अगेंस्ट जो है तो नोटिस जारी करके माननीय उच्च न्यायालय से द्वारा जवाब मांगा गया है। इसमें सिरमौर विधायक और ये किले के युवराज दिव्यराज सिंह ने भी आपत्ति जाहिर की थी, तो क्या उसमें क्या निर्णय निकल के आया? उन्होंने चूँकि 14/8/2024 को उन्होंने कलेक्टर रीवा को पत्र लिखकर इस बात की आपत्ति जाहिर की थी कि ये राज परिवार द्वारा संचालित धार्मिक उपयोग की भूमियां हैं, इनको जो है तो किसी अन्य संस्था को दिया जाना सही नहीं है और अगर दिया जा रहा है तो उसकी DPR वगैरह भवन निर्माण वगैरह कितना कहाँ क्या कैसे, इस मामले में उन्होंने आपत्ति जो है तो यहाँ पर कलेक्टर रीवा के दिनांक 14/8/24 को लगाई। नहीं तो इसमें जो न्यायालय ने अभी जो निर्णय दिया तो क्या न्यायालय ने क्या माना है इस बात को? न्यायालय ने चूँकि ये देखा उसमें जो डॉक्यूमेंट थे जनहित याचिका में, तो ये देखा कि ये सन 1954 का एग्रीमेंट है जो लक्ष्मण बाग संस्थान और विंध्य प्रदेश सरकार के बीच में हुआ था, जिसमें महंत जो है तो महंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय और कमेटी जो शासन द्वारा नियुक्त मेंबर होंगे उनके द्वारा लक्ष्मण बाग संस्थान के विस्तार विकास और संचालन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है।
तो वो एग्रीमेंट देखा और ये प्रपोजल देखा और विधायक दिव्यराज की जो है तो दिव्यराज सिंह जी की जो विरोध पत्र है वो देखा। उसके आधार पर उन्होंने ये देखा कि इसमें जवाब मंगाया जाना इन लोगों से, जो सक्षम अधिकारियों से मंगाया जाना उचित होगा, और इन्होंने उस जनहित याचिका को प्रारंभिक रूप से ग्राह्य करके और इनसे जवाब तलब किया है। अभी यहाँ लक्ष्मण बाग मंदिर में संस्कृत विश्वविद्यालय का संचालन लगभग शुरू हो चुका है, कमरे में संचालित है, तो क्या है कि इसमें अभी बनेगा या फिर इसमें रोक लगेगी? ये बनना और ना बनना तो भविष्य के ऊपर है, लेकिन चूंकि लक्ष्मण बाग संस्थान एक धार्मिक न्यास ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट उसके चूंकि अध्यक्ष महंत होते हैं, अब बिना महंत के जो ट्रस्ट संचालित हो रहा है उसमें कलेक्टर को ये पावर नहीं है कि वो उसकी ज़मीन, चूंकि भूमि स्वामी लक्ष्मण बाग संस्थान है, शासन नहीं है, तो बिना महंत के, बिना कमेटी के प्रस्ताव के उसकी भूमियों को आप किसी अन्य शासन के किसी अन्य विभाग को दे दें, ऐसा उस बायलाज में नहीं है। तो इसलिए संस्थान की भूमि में जो है तो किसी अन्य संस्थान को दिया जाना, ये इस पर जो है तो न्यायालय का निर्णय आना बाकी है। तब तक संभवतः वहाँ पर संचालन होना अलग बात है, कमरे जो बने हुए हैं, लेकिन भूमिया का ट्रांसफ़र होना जो है तो उसमें भूमिया अंतरित नहीं की जा सकती उसके कैंपस के लिए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।